बीवीसीआर रेपर्टरी में इन्फेंट्स रिलेटेड रूब्रिक दिए हुए हैं। इसमें ये रूब्रिक्स क्या हैं, आप इनको बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों में अफेक्शन ऑफ एब्डोमिनल अफेक्शन हो जाता है, कोई भी कंप्लेंट होती है, तो यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ हैं जैसे एकोनाइट, बेलेडोना, बोरेक्स, कैलकेरिया काप, कोस्टिकम, कैमोमिला, सिकुटा, सीना, कॉफिया, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। या बच्चों में एप्थी हो जाती है, ओरल एप्थे हो जाते हैं, तो उसके लिए रेमेडीज़ दे रखी हैं। बच्चों में एस्फेक्सिया न्यूनेट्रम की कंप्लेंट होती है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इन्फेंट्स में। अगर इन्फेंट्स में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है, बच्चों में इन्फेंट्स में कॉन्स्टिपेशन रखा है, तो आप ये एलुमिना, ब्राइनिया, लाइको, नक्स वोमिका, ओपियम, सल्फर, वेरेट्रम एल्बम जैसी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। डेंटिशन के दौरान बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, डेंटिशन के साथ में कॉन्स्टिपेशन होना। तो अगर डेंटिशन के साथ में कॉन्स्टिपेशन है तो आप ब्राइनिया, मैग्म्योर या नक्स वोमिका में से कोई सी भी दवाई बच्चे को दे सकते हैं। या फिर डेंटिशन के दौरान में बच्चे में खांसी हो गई है, तो आप वहाँ पर कैमोमिला, सिना या नक्स वोमिका सोच सकते हैं। वहीं डेंटिशन के दौरान अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? अर्जेंटम निट्रिकम, आर्सेनिक, कैलकेरिया का, कैमोमिला, कॉफिया, फेरम, मैक्का, मर्क्यूरियस, रिहोम या सल्फ़र जैसी रेमेडियों में से कोई सी एक दवाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डेंटिशन जो है बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं बच्चे को परेशानी होती है, रोता रहता है बच्चा, चिड़चिड़ाहट रहती है, दर्द रहता है, कमज़ोरी रहती है, बहुत मुश्किल से डेंटिशन हो रहा है, डिफ़िकल्ट डेंटिशन है, तो आप यहाँ पे इस रूब्रिक को यूज़ कर सकते हैं, इन्फेंट डेंटिशन डिफ़िकल्ट। अगर डेंटिशन के दौरान फ़ीवर आ रहा है बच्चे को, तो आप ये जनरल रूब्रिक यूज़ कर सकते हैं, इन्फेंट डेंटिशन फीवर डेंटिशन डोरी। एकोनाइट, बेलेडोना, बोरेक्स, कैमोमिला, कॉफिया, नक्स वोमिका और सिलीसिया जैसी रेमेडीज़। यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस, एक्साइटेबल रहता है, तो ये बच्चा डेंटिशन के दौरान में स्लीपलेसनेस रहती है, तो एकोनाइट, बोरेक्स, कैमोमिला, कॉफिया जैसी रेमेडीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बच्चों में, इन्फेंट्स में आपको डायरिया की शिकायत होती है, तो आप इस रूब्रिक को यूज़ कर सकते हैं, इन्फेंट डायरिया। अगर बच्चों का बहुत सी बार माँ बाप शिकायत करेंगे कि बच्चे का पेट सही नहीं रहता है, डाइजेशन बहुत कमज़ोर है, कुछ भी खाता है एकदम से दिक्कत महसूस होने लगती है, तो वहाँ पर आप वीक डाइजेशन, इन्फेंट वीक डाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राइटा काप, कैलकेरिया काप, इपिकैक, मर्क्यूरियस, नक्स वोमिका, पल्सटीला एंड सल्फ़र जैसी दवाइयाँ दी हुई हैं। वहीं कभी कभार बच्चों में आपके पास पेरेंट्स लेके आएंगे, जी डायपर रैश हो गए हैं, रैशेस हो रहे हैं, जगह जगह इन्फेक्शन हो गया है आर्मपिट्स वगैरह में, तो एक्सकोरियस इंटरटिगो ये रूब्रिक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको डायपर रैश वगैरह के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइज़ की कंप्लेंट लेके आते हैं कभी कभार छोटे बच्चों के लिए, तो आइज़ ऑप्थेल्मिया में आपको ये रेमेडीज़ दी हुई हैं, एकोनाइट, बेलेडोना, ब्राइनिया, कैलकेरिया का, कैमोमिला, डल्कामारा, मर्क्यूरियस, नक्स वोमिका, पल्सटीला, सल्फ़र वगैरह। इन्फेंट्स में कभी कभार फीवर डेवलप हो जाता है, माँ बाप बड़े बेचैन रहते हैं, तो आपको ज़्यादा से घूमने की ज़रूरत नहीं है। इन्फेंट्स फीवर जो है सेंसेशन एंड कंप्लेंट इन जनरल रूब्रिक चैप्टर निकालेंगे आप बीवीसीआर में, और उसमें जो है इन्फेंट्स में जाएंगे, और इन्फेंट्स रूब्रिक में फ़ीवर में जाएंगे आप, सब रूब्रिक में इन्फेंट्स फीवर, एकोनाइट, बेलेडोना, बोरेक्स, कैमोमिला, कॉफिया, इग्नेशिया, मक्सोल एंड नक्स वोमिका, सिलीसिया ये दवाइयाँ दे रखी हैं इन्फेंट्स में अगर फीवर होता है तो। वहीं अगर फंटनलेज ओपन रह जाते हैं, तो वहाँ पे ये कुछ दवाइयाँ दे रखी हैं। अगर बच्चों में, इन्फेंट्स में गैस्ट्रिक अफेक्शंस के लिए अगला रूब्रिक दे रखा है। वहीं एसिडिटी या सोर स्टोमक रहता है, तो उसके लिए भी दे रखा है। बच्चों में कभी कभार हेड की हाइपरट्रोफी या हाइड्रोसिफिलिस हो जाता है, वहाँ पे 2 ही दवाइयाँ दे रखी हैं, कैलकेरिया और मर्क्यूरियस। अगर हेड स्वेल्ड हो जाता है तो आर्निका, रेस्टॉक्स और सिलीसिया फर्दर दवाई दे रखी है। छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में आपको कभी कभार माँ बाप आपके पास लेके आएंगे कि उनको इंग्वाइनल या अम्बलाइकल हर्निया है, तो इंग्वाइनल और अम्बलाइकल हर्निया के लिए यहाँ पर स्पेशल रूब्रिक दे रखा है, इन्फेंट्स इंग्वाइनल और अम्बलाइकल हर्निया। इसमें ओरम, कैमोमिला, नक्स वोमिका, सल्फ़र, वेरेट्रम एल्बम जैसी दवाइयाँ दे रखी हैं, आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करनी है। फर्दर जब आप आगे चलेंगे तो इसमें इंडाइजेशन एक्यूट, एकदम से किसी चीज़, कुछ चीज़ खाइए, बच्चे का पेट ख़राब हो गया आपके पास कि कल तक तो ठीक था जी बच्चा,
पेट खराब हो गया तो यहाँ पे इस रूब्रिक को ले सकते हैं, इंडाइजेशन एक्यूट। अगर बच्चों में, छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में जॉन्डिस हो जाता है तो ये रूब्रिक दे रखा है इन्फेंट्स जॉन्डिस। इसमें 2 ही दवाइयाँ हैं, चाइना और मर्क्यूरियस, 2 ही दवाइयाँ हैं। वहीं बच्चे में जो है कमज़ोरी बनी रहती है, लेमनेस रहती है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस हो जाता है, मोर्बस कॉक्सरिसिस होता है, तो इसके लिए रूब्रिक दे रखा है। बहुत सी बार छोटे बच्चों में देखा होगा, इन्फेंट्स में आपने देखा होगा, जो मैमे होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सिंगल दवाई कैमोमिला दे रखी है, या फिर मैमे जो है वो ब्रेस्ट जो है स्वेल्ड हो जाएगी बच्चों की। आर्निका, बेलाडोना, ब्राइनिया, कैमोमिला, हेपार सल्फ, सिलीसिया जैसी दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इन्फेंट्स में मलेरिया हो रहा है, मलेरिया नहीं कहा मैंने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मलेरिया, तो आप ये एकोनाइट, कैमोमिला और सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की मसल्स जो हैं वीक लग रही हैं, आपको मसल्स वीक रहती हैं, कोई स्टैंडिंग पोस्चर मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, तो आप बेलाडोना, कैल्केरिया, कोस्टिकम, सिलीसिया या सल्फ़र जैसी दवाइयों में से सोच सकते हैं। अब कभी कभार जो है बच्चे के माँ बाप, पेरेंट्स लेके आएंगे आपके पास और कहेंगे कि जी बच्चा जो है ना मुँह से सांस लेता है, नाक बंद रहती है बच्चे की, तो आपको नोज़, ऑब्स्ट्रक्टेड नोज़ रूब्रिक में जाना है यहाँ पर। और कार्बोवेज, कैमोमिला, डल्कामारा, नक्सोमिका, सैम्बुगस, यही दवाइयाँ दे रखी। बच्चे में अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बने रहते हैं तो एकोनाइट, आर्सेनिक, कैमोमिला, इपिकैक, लेकेसिस, मॉस्कस, सैम्बुगस जैसी दवाइयाँ। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, चीखता है, स्क्रीम करता है, तो उसके लिए आप एकोनाइट, एपिस, बेलाडोना, बोरैक्स, कैमोमिला, कॉफिया, इग्नीसिया, इपिकैक, पल्सटीला, रिहुम्स जैसी दवाइयाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं आपके पास पेशेंट आएंगे कि बच्चा ये सोता ही नहीं है, पूरे दिन हाइपर एक्टिव रहता है, रेस्टलेस रहता है, स्लीपलेसनेस रहती है, इसको नींद नहीं आती है जी, तो उसके लिए रूब्रिक दे रखा है आपके पास स्लीपलेसनेस। बच्चे में स्पाज्म होते हैं, छोटे बच्चे में स्पाज्म डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पर उसके लिए आपको दवाई दे रखी है, रूब्रिक दे रखा है स्पाज्म। इसमें बेलाडोना, एकोनाइट, कॉफिया, सिना, मर्क्यूरियस, ओपियम जैसी दवाई, इग्नीसिया जैसी दवाइयाँ हैं। बच्चा बोलता है पर बोलते हुए स्टैमरिंग कर रहा है, छोटा बच्चा बोलते हुए अगर स्टैमरिंग कर रहा है तो उसके लिए रूब्रिक दे रखा है इन्फेंट्स स्टैमरिंग। बेलाडोना, यूफ्रेसिया, मक्सोल एंड सल्फ़र जैसी इसमें दवाइयाँ हैं। बच्चा पेशाब पास नहीं कर रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा है, यूरिन रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रखी है, तो वहाँ पर आप क्या है एकोनाइट, कैमोमिला और पल्सटीला सोच सकते हैं। अगर इन्फेंट्स में रिटेंशन ऑफ यूरिन है तो एकोनाइट, कैमोमिला और पल्सटीला सोच सकते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन, एकोनाइट, कैमोमिला, पल्सटीला सोच सकते हैं। अगर बच्चा लर्न्स विद डिफ़िकल्टी टू वॉक जो है डिफ़िकल्टी से लर्न कर रहा है, वो चलना नहीं सीख पा रहा है, तो बेलाडोना, कैल्केरिया का, कोस्टिकम, सिलीसिया, सल्फ़र जैसी दवाइयाँ आप सोच सकते हैं। थैंक यू।